बच्चों, आज हम अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नः इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, भूमहे गुरुतरा का, मतलब पृथ्वी से भारी क्या है। तो इसका उत्तर हुआ माता। पृथ्वी से भारी क्या है बेटा? माता। इसका दूसरा प्रश्न है, खात उच्च तरह का, आकाश से अधिक ऊंचा क्या है। तो इसका उत्तर है पिता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। अगला प्रश्न है, वातात शीघ्रतरम किम, वायु से तेज क्या है। इसका उत्तर हुआ मनः, मतलब वायु से तेज मन है। अगला प्रश्न, प्रवसतः किम मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है। इसका उत्तर हुआ सार्था, मतलब धनयुक्त होना। अगला प्रश्न है, आतुरस्य मित्रम किम, रोगी का मित्र क्या है। तो इसका उत्तर है विशग, मतलब वैद्य यानी डॉक्टर। बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है? डॉक्टर। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है इसका, का तृणात बहुतरी, मतलब हुआ तिनके से अधिक फैलने वाला क्या है। तिनके से अधिक फैलने वाला क्या है। तो इसका उत्तर होगा चिंता तृणात बहुतरी, मतलब चिंता तिनके से अधिक फैलने वाली है। ठीक है, हवा चलती है तो घास के तिनके इधर उधर फैल जाते हैं ना, है ना, पूरे जंगल में। उसी तरीके से चिंता भी फैल जाती है। कहा जाता है ना, चिंता चिता के समान है। व्यक्ति जितनी चिंता करता है उतना ही कमज़ोर होता जाता है। तभी तो बोला है चिंता चिता के समान है। अगला प्रश्न है, गृहे सतः किम मित्रम, घर में रहने वाले का मित्र क्या है। इसका उत्तर हुआ गृहे सतः भार्या मित्रम, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है बेटा? घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। अगला तीसरा प्रश्न, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिरस्य जो शब्द है बेटा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। इसका होगा युधिष्ठिरस्य, मतलब युधिष्ठिर की, मातुः माता का। युधिष्ठिरस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, मातु में भी षष्ठी विभक्ति है। तो ये हुआ युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था। उत्तर होगा इसका युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती, मतलब युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। अगला है, मरिष्यतः के मित्रम किम, मरने वाले का मित्र क्या है। तो इसका उत्तर होगा मरिष्यतः मित्रम दानम, मरने वाले का मित्र दान है। अगला प्रश्न है, नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था। उत्तर नकुलस्य मातुः नाम माद्री,
नकुल की माता का नाम माद्री था। अगला प्रश्न, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम करोत्। प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम अकरोत्। प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया। तो उत्तर हुआ इसका, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। मतलब प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दे दिया। अगला प्रश्न है, कोष्ठक प्रदत्तै शब्दै सह उचितम विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। मतलब कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरो। अब हमें सही विभक्ति के साथ इन प्रश्न उत्तर, इनको जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो पहला है, चिंता बहुत डैश बहुतरी भवति। तो इसका होगा, चिंता तृणात् बहुतरी भवति। चिंता तिनकों से भी ज़्यादा फैलने वाली होती है। बहुतरी मतलब बहुत होती है। अगला है, माता। जो देखो भूमि की हमको भरना है, जो भी विभक्ति यहाँ पर आए तो ये होगा, माता भूमि गुरुतरा अस्ति। माता भूमि से भी अधिक भारी है। अगला, वायु डैश शीघ्रतरम भवति। तो अब हमें इसमें मन की विभक्ति भरनी है। तो यहाँ आएगा, वायु मनः शीघ्रतरम भवति। अगला, भार्या मम गृहे सतः मित्र की अब हमें यहाँ पर विभक्ति फिल करनी है। तो ये होगा, भार्या मम गृहे सतः मित्रम भवति। मतलब घर में भार्या मित्र होती है। अगला, आतुर की विभक्ति भरनी है। तो ये होगा, आतुरस्य विषग मित्रम भवति। मतलब रोगी का मित्र वैद्य होता है। अब अगला है, युग्म निर्माणम कुरुत। जोड़े बनाओ। तो पहला है, माता गुरुतरा। तो क्या होगा, भूमि। मतलब माता भूमि से भारी है। अगला है, वातात शीघ्रतरम। वायु से शीघ्र क्या है बेटा, मनः मन। गृहे मित्रम, घर में मित्र कौन है, भार्या। तृणात् बहुतरी, तिनको से अधिक क्या है, चिंता। तिनको से अधिक फैलने वाली चिंता है। मरिष्यतः मित्रम, मरने वाले का मित्र दान। प्रवस्तो मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र सार्था, धन युक्त होना। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानां समानार्थक पदानि लिखत। मतलब उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद लिखो। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे खात। खात का समानार्थी क्या होगा, आकाशात। अब अगले देखें, भूमि। भूमि का समानार्थी क्या होगा, पृथिव्या, पृथ्वी। फिर अगला है, वातात। तो इसका समानार्थी क्या होगा, पवनात्। वात मतलब पवन। अगला है, आतुरस्य मतलब बीमार का। तो इसका समानार्थी होगा, रुग्णस्य। फिर अगला है, तृणात्। इसका समानार्थी बुसात्। फिर अगला है, भ्रातृणाम। इसका होगा सहोदराणाम। फिर अगला शब्द है आपका मात्राभ्याम। इसका समानार्थी होगा जननीभ्याम।
तो आज हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।